हाय फ्रेंड्स, मैं भरत कपूर ओपन टू एक्सप्लोर से। लॉन्गेस्ट बस रूट इन इंडिया, जोधपुर से बेंगलोर। ज़बरदस्त ट्रैवल होने वाला है और ये बड़ा यूनिक एडवेंचरस ट्रिप है। इस ट्रिप में आप मेरे साथ बने रहना। 2 रातें इसी बस में मुझे काटनी है। इस टाइम रात के 9:30 बज रहे हैं। परसों सुबह 11 बजे के आसपास से बेंगलोर पहुँचेगी। जोधपुर से बेंगलोर का डिस्टेंस है लगभग 2000 किलोमीटर और 40 घंटे लग ही जाएंगे वहाँ पहुँचते पहुँचते। वॉल्वो B11R वन ऑफ द बेस्ट बसेस इन इंडिया है। टॉप बसेस जो अगर आप बात करोगे तो ये उनमें से एक बस है। और ये है 7 वाली सीट है भाई साहब, ये देखो आप, ज़बरदस्त बस है। क्या सीटें हैं, क्या माहौल है, मतलब बिल्कुल चिल्ड बस। आप बैठे तो नीचे तो गर्मी थी, बैठते ही मज़ा आ गया। और ये पर्दे वर्दे तो आप देख ही रहे हो, काफ़ी स्पेशियस है। पिल्लो और ये ब्लैंकेट तो पहले लगे ही हुए हैं। यहाँ ये रैक भी लगा हुआ है और एसी वेसी सब कुछ। और ये 2 बंदों की सीट है। मेरी सामने वाली सीट है क्योंकि मैं सिंगल हूँ। ये लोअर बर्थ है और ये ऊपर वाली हो गई। और ये यहाँ से ऊपर चढ़ने का रास्ता। और ये मेरे ऊपर वाली, ये सिंगल है। वही रात के बज रहे हैं 1:30 और भाई साहब यहाँ इतने ज़बरदस्त ढाबे वाबे हैं और खाने का कुछ मन नहीं कर रहा इस टाइम 1:30 बजे। तो बैठे बैठे नींद ही आ गई थी। उसने कहा भाई जल्दी जल्दी चाय वाय पीनी है, पानी वानी पीना है, पियाओ, वॉशरूम वॉशरूम हो, बस 10-15 मिनट में निकल जाएगी। तो वैसे तो चाय वाय भी मिल रही है यहाँ पर, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। ये मुझे पता है, ये मिल्क केक है। चाय कूपन लेके आना भैया। अच्छा भाई, चाय का अंदर से कूपन आ रहा है। मुझे लगा फ्री में मिल रही होगी। कह रहा कूपन लेके आओ। भाई साहब बसें आए जा रही हैं रात को 1:30 बजे। तो नहीं कहाँ से इतने बंदे आ रहे हैं। चलो जहाँ मर्जी से आ रहे हो, हम तो अपनी चाय पे ध्यान दें। 20 रुपये की चाय है। गुड मॉर्निंग गाइस, अब हम पहुँच गए हैं अहमदाबाद। और ये आप देख सकते हो बाहर अहमदाबाद। भाई साहब ऐसा होता है अहमदाबाद। लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले हुए हैं अहमदाबाद में। अहमदाबाद पार करते ही बस रुक गई है चाय वाय के लिए, 15-20 मिनट के लिए। तो चाय वाय पी लेते हैं, देखते हैं यहाँ चाय के साथ क्या क्या मिल रहा है। भाई ये पोहा मतलब कचुम्बर भैया दे रहे हैं ऐसे तैयार करके। पहले तो मैं समोसा ले रहा था, यार छोड़ो यार, बैठना है, पोहा खा लेते हैं हल्का भी है। कप इतना छोटा है कि भाई पकड़ा भी नहीं जा रहा। गरम इतना है और समझ नहीं आ रहा पकड़े कहाँ से, कौन सी उंगली से पकड़े कौन से नहीं, और पिए कैसे। अब समझ आया। कहाँ पहुँच गए अभी हम? अब भरूच। अच्छा भरूच पहुँच गए। बम्बई कब पहुँचेंगे? बम्बई उस्ताद कितने बजे टाइम आप मुंबई? 4 बजे। 4 बजे पहुँचेंगे। तो बम्बई के बाद फिर पूना होते हुए जाएगी, लोनावला, खंडाला, कोल्हापुर होते हुए, कोल्हापुर, सतारा, कराड़, बेलगांव, हुबली। अच्छा, हुबली से चित्रदुर्गा, दावणगिरी से बेंगलोर। अच्छा, और जो बम्बई से पुणे का रास्ता बड़ा जबरदस्त होगा। बहुत बढ़िया शूटिंग के लिए लाएंगे। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं गाँव जोधपुर के। जोधपुर के। आपका नाम? नवलाराम। और उस्ताद जी का नाम? कालू सिंह। और कितने की बस है ये? बस की कीमत कितनी है इस बस की? कालू सिंह कितनी है बस की? 2 करोड़। 2 करोड़ की बस है भाई साहब ये। मजाक नहीं है, मजाक नहीं है, मजाक नहीं करते। और बस की ये खास बात है, पता नहीं चलता बस चल रही है। पीछे बैठे बंदे को पत्थर वत्थर का पता नहीं चलता, गड्ढे वड्ढे का। एयर सक्सेशन गाड़ी है ना। हाँ सब बोले हैं मल्टी एक्सल है। मल्टी क्या कह रहे हो? मल्टी एक्स वोल्वो है। वोल्वो। अच्छा, मल्टी एक्सल मल्टी एक्सल वॉल्वो गाड़ी है। अगर अब इसमें भी पत्थर गड्ढे का पता लगे तो 2 करोड़ का क्या फ़ायदा है ना। तो यही तो फ़ायदा भाई साहब, पैसे लगाओगे तो फिर चीज़ भी मिलेगी वैसे, है ना। चल रही है, खड़ी हुई है, पता ही नहीं चलता, इतनी स्मूथ है, मतलब बहुत ही स्मूथ चल रही है।
ये पीछे वाला कैमरा है, ये एसी का टेम्परेचर 22 है इस टाइम। इस गाड़ी की एक खास बात है, अगर कुछ भी गलती होगी, कोई भी मिस्टेक होगी गाड़ी में, इंजन में, किसी भी चीज़ में, सेंसर से ही आपको बता देगी कि भाई साहब ये गलती हो रही है। हवाई जहाज और इसमें ज़्यादा फ़र्क है नहीं, बस इसके पंख लगा दो तो ये भी उड़ जाए। ये दिल्ली से मुंबई नेशनल हाईवे 48 है। सूरत से हम 70 किलोमीटर पहले हैं। इस टाइम हम जा रहे हैं नर्मदा नदी के ऊपर से। तो अब हम सूरत पहुंच गए हैं और सूरत में करने लगे हैं लंच। लंच में मैंने लिया है दाल, रोटी और प्याज। तो शाम के बज रहे हैं 5 और अब हम पहुंच गए हैं थाने। थाने को सिटी ऑफ लेक्स भी कहते हैं, जो मुझे नहीं पता था, आज ही पता चला है। थाने में 30 से ज़्यादा लेक्स हैं। और मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ टिकट के बारे में, कि मैंने कितने की टिकट खरीदी है। और ये जाखड़ ट्रैवल से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। टिकट खरीदी है मैंने 4230 रुपये की, 4230 रुपये की GST मिला के। 4230 के अलावा 15 रुपये इंश्योरेंस के भी पे किए हैं। जैसे कि मैं अपनी सारी टिकट्स रेड बस से ही बुक करता हूँ। रेड बस से फ्लेक्सी टिकट लेता हूँ। फ्लेक्सी टिकट में आप अपनी ट्रैवल डेट को चेंज कर सकते हैं 8 घंटे पहले, डिपार्चर के 8 घंटे पहले तक अपनी ट्रैवल डेट को चेंज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपको 50% रिफ़ंड मिलेगा अगर आप 12 घंटे पहले अपनी टिकट को कैंसिल करते हैं। कम से कम 12 घंटे पहले टिकट को कैंसिल करो और 50% का रिफ़ंड पाओ, लेकिन ये सिर्फ फ्लेक्सी टिकट में आपको मिलेगा। जाखड़ ट्रैवल्स की है ये बस, वॉल्वो मल्टी एक्सेल स्लीपर B11R 2+1। 2 सीटें उधर होती हैं, एक इधर होती है, 2 ऊपर होती है, एक ऊपर होती है। मल्टी एक्सेल का मतलब मैंने आपको बताया है भाई, गड्ढे वड्ढों का कुछ पता नहीं चलता, बहुत स्मूथ चल रही है। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा इस बस का। और बस में टोटल सीट्स हैं 42। बस का एक्सपीरियंस बढ़िया चल रहा है, ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं। हाँ, 2 नाइट्स हैं, मतलब अगर आप जोधपुर से पकड़ रहे हो तो आपको 2 रातें तो बस में काटनी पड़ेंगी। जैसा कि लोगों की तबीयत ख़राब होती है, इस बस में भी कई लोगों की तबीयत ख़राब हुई है, लेकिन वॉमिटिंग कर दी उन्होंने और थैली वाली में कर दी भाई अपना आराम से, तो थैली बाहर थ्रो कर दी। तो तबीयत ख़राब हो जाती है। तबीयत उनकी थोड़ी ज़्यादा ख़राब हुई है जो मैंने देखा है, जो लोग ऊपर बैठे थे अपर बर्थ में। लोअर वालों की नहीं हुई, और मुझे लगता है जिनकी ख़राब हुई है वो खा के भी थोड़ा ज़्यादा ही आए होंगे। उन्होंने ज़्यादा, वो गोली कौन सी होती है, और आप मानोगे नहीं, मैंने उनको हाजमोला की गोली दी। मेरे पास पड़ी थी हाजमोला की गोली, मैंने उनको दी। मैंने कहा भाई साहब आप ये खाओ, इसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। वैसे मेरे पास वॉमिटिंग की भी टैबलेट थी, लेकिन उन्होंने वो मेरे से ली नहीं। हाजमोला के मैंने पैसे भी वैसे उनसे लिए नहीं है, ले भी सकता था तो भाई गोली वापस कर देता। भाई बंदे ने सोचा होगा 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, 2 दिन बस में बैठना है, तो 2 दिन के परोंठे तो मैं आज ही खा जाता हूँ। और बस में बैठने के 2 घंटे के अंदर अंदर सारे परोंठे बाहर। तो भाई साहब ऊपर से नीचे उतर रहा था वो बंदा, नीचे 2 बंदे खड़े थे। पहले तो वो हटे ना, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा था। उसने जैसे जैसे बोला भाई मुझे उल्टी आ रही है, भाई तितर बितर हो गए बंदे। जैसे उन्होंने सुना ऊपर वाले बंदे को उल्टी आ रही है, एक उधर भाग गया, एक उधर भाग गया। ये वैल्यू है उल्टी की, देख लो। आपको एक टिप देता हूँ, जब भी आप बस में टिकट बुक करें, मिडल ऑफ द बस ही सीट बुक करें। कोशिश करें मिडल ऑफ द बस हो, इससे आपको थोड़े से झटके उठके कम लगेंगे। अगर आप आगे ही करोगे तो टायर होगा, टायर के ऊपर आप सीट ले लोगे, टायर के नीचे पत्थर आएगा तो समझो वो आपके नीचे आया, आप भी साथ में उछलोगे, ठीक है जी। पीछे जाओगे वो भी सेम प्रॉब्लम होगी। तो सेंटर ऑफ द बस सेफेस्ट सीट भी मानी जाती है और कम बम्पी होती है, ठीक है जी। टिप ऑफ द डे थी ये। इससे पहले तो सारी बेकार की बातें थी, यही अभी एक काम की बात हुई है। नहीं, वैसे मैंने टिकट का प्राइस भी आपको बताया है, और बीच बीच में कभी कभी बेकार की बातें भी हो जाती हैं, होती भी रहनी चाहिए भाई साहब। बेकार की बातें नहीं होंगी तो फिर डिफरेंस कैसे पता चलेगा बातों का, कोई ये बेकार की थी और ये अच्छी थी, है ना। और बस में बैठे हुए मुझे 20 घंटे हो चुके हैं। कल रात को बैठा था 9:30 बजे, इस टाइम 5:30 बज रहे हैं शाम के। अब हम पहुंच गए हैं नवी मुंबई। ये बस में ट्रैवल करने का ये फ़ायदा तो है कि आप हर सिटी से गुज़रते हो, देखते हो। मुंबई को देखेंगे, मुंबई के बाद पुणे को देखेंगे, रास्ते में भी और काफ़ी सारी जगह आएंगी। तो ये तो सीमेंट का ट्रक आ गया। मैं तो पहाड़ ढूंढ रहा था।
ये हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं, पूरी बस को परेशान कर रखा है इन लोगों ने। और ये जा रहे हैं बेंगलोर, ये भी बेंगलोर जा रहे हैं। बेंगलोर जा रहे हैं। वैसे राजस्थान से हैं। राजस्थान से। सीकर से, राजस्थान सीकर से हैं भाई ये। हाँ भाई। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सुनील है। सुनील नाम, पूरा नाम? हाँ, सुनील कुमार। सुनील कुमार चतुर्वेदी। हाँ चतुर्वेदी। ठीक है ठीक है। मुंबई आ गया, मुंबई देख रहे हैं। मुंबई दिखाओ भाई, तुम अंदर ही रहना, मतलब मुंबई में क्या है ना, बॉलीवुड है यहाँ पर ना। फिर क्या एकदम कहीं मूवी में ना ले लें तुम्हें, किसी पिक्चर में, ठीक है? अंदर ही रहना तुम, ठीक है? अंदर ही। हमें तो कोई रोल मिलेगा तो कोई विलन का ही मिलेगा। हाँ भाई। ठीक है, विलन तो ये बैठे हैं भाई पीछे। हाँ ये रहा विलन बैठा है ना। ये बैठा विलन। और सुनील क्या आके देखो भाई साहब, दिखाओ दिखाओ आके दिखाओ। हाँ दिखाओ, देखो खूबसूरत है आके। तो भाई पहुँच गए पुणे और खाना खाने के लिए रुके हैं। तो भाई साहब अब पहुँच गए पुणे और खाना खाने के लिए रुके हैं। तो खाने में मैंने तो लिया है सिर्फ सैंडविच, ये आप देखो, क्योंकि ज़्यादा हैवी खाने का मन है नहीं, लेकिन सैंडविच भी देखने में कम हैवी नहीं लग रहा। और साथ वाले जो लोग हैं उन्होंने तो भाई रोटियां, दाल, प्याज। और ये कौन सी सब्ज़ी है? सेव भाजी। सेव भाजी, अच्छा ये सेव भाजी है। ये दाल फ्राई। ये दाल फ्राई और ये रोटियां देखने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं, टेस्टी होंगी भी। और मेरा सैंडविच भी कुछ कम नहीं लग रहा, लेकिन हैवी तो लग ही रहा है। खाता हूँ। सैंडविच के साथ मैंने मंगवाई है चाय, अभी चाय आने बाकी है। तो इस टाइम हम चढ़ रहे हैं खंडाला की चढ़ाई। खंडाला की चढ़ाई भी कम नहीं है, 4-5 बड़े बड़े खतरनाक मोड़ हैं। महेंद्र सिंह जी चला रहे हैं गाड़ी, बहुत बढ़िया चला रहे हैं। अब ट्रैफिक पुलिस ने रोक ली है बस कागज़ वागज़ देखने के लिए, टैक्स देखने के लिए स्पेशल। अभी वो महेंद्र जी गए हैं टैक्स वैक्स के कागज़ दिखाने। रात के 2:30 बज चुके हैं, 300 किलोमीटर से मैं आगे ही बैठा हूँ कैबिन में। काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, गहरी इन्फॉर्मेशन वॉल्वो बस के बारे में और इस बस के बारे में मैंने प्राप्त की है, जो मैं आपको बताऊँगा सुबह। जब आप आगे बैठते हो तो ट्रैवल का फ़न अलग ही होता है, जब आप रोड देखते हो, खाली सड़क। और इस टाइम हम पहुँचे हैं कोल्हापुर। जाका ट्रैवल से ही हो आप? अच्छा, इनका, अच्छा उनका ऑफिस यहाँ भी है जाका ट्रैवल्स? अच्छा चलो, बहुत फैला हुआ है जाका ट्रैवल्स तो, है ना? ऑल इंडिया परमिट है, अच्छी सर्विस दे रहा है, अच्छी सर्विस दे रहा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के 7:30 बज रहे हैं और बस में बैठे हुए मुझे हो गए 34 घंटे। क्या आपको मेरी शक्ल से लग रहा है कि मुझे 34 घंटे बस में बैठे हुए हो गए हैं? मैं 34 घंटे से नहाया नहीं हूँ, मैंने 34 घंटे से ब्रश भी नहीं करा है। और अब बस अभी रुकने वाली है 8 बजे के आसपास। ब्रेकफास्ट के लिए रुक गए हैं। कर्नाटका में हम एंटर हो ही गए थे रात को, और ब्रेकफास्ट में मैंने लिया है 1 इडली और 1 वड़ा। आप देखो भाई साहब, 1 इडली 1 वड़ा, साथ में चटनी कोकोनट की, सांभर। और ये जो ख़ास बात है, पत्ते पे जो रखा है, ये बहुत बढ़िया चीज़ मुझे लगती है। और ये प्लेट सिर्फ 40 रुपये की है। साउथ इंडिया की तरफ आओ और सुबह सुबह ऐसे ब्रेकफास्ट करो तो भाई मज़ा आ जाता है। ये देखते ही एक दिल खुश हो गया, सारी थकावट उतर गई। अब ये खाऊंगा और फिर चाय भी पीनी है। इडली इतनी सॉफ्ट है, कागज़ की तरह, ऐसे पकड़ते ही टूट रही है। ये आप देखो, मैं आपको एक हाथ से करके दिखाता हूँ। फिर लगा दें कोकोनट की चटनी। ओह, ये तो गिर गई, कुछ नहीं होता। इसको इसी में रख दो, डुबाओ
और फिर लबालब करके खाओ। वॉल्वो B11R में 8 टायर होते हैं, 2 टायर तो आगे होते हैं सिंगल, ठीक है जी। 2 टायर सबसे पीछे होते हैं, सिंगल यहाँ एक वहाँ, और 4 टायर यहाँ होते हैं, 2 यहाँ पर और 2 इसके साथ वहाँ। जो आगे के 2 सिंगल टायर और सबसे पीछे के 2 सिंगल टायर होते हैं, ये बस को डायरेक्ट करते हैं, ये स्टीयरिंग के साथ कनेक्टेड होते हैं। और बीच में जो मैंने आपको 2 टायर दिखाए 4, उनका काम होता है लोड लेना। अगर आगे जा रही है गाड़ी तो वो जो 4 टायर हैं वो भाई आगे की तरफ धकेलेंगे, पीछे जा रही तो वो पीछे की तरफ धकेलेंगे, और लोड को वही सहन करेंगे सबसे ज़्यादा, ठीक है जी। इस बस की एक और ख़ास बात है, इसको पेट्रोल पंप पे जाके ये नहीं देखना डीजल कौन सी तरफ से भरवाना है, लेफ़्ट से या राइट से, क्योंकि इसके दोनों तरफ फ्यूल टैंक है। इस तरफ भी है फ्यूल टैंक और उस साइड पर भी फ्यूल टैंक है। ये जहाँ खड़ी हो जाती है डीजल वहीं से डलना शुरू हो जाता है। देखो एक फ्यूल टैंक यहाँ पर भी है। बस में कैमरा भी लगा हुआ है तो कोई चीज़ आपकी चोरी भी नहीं हो सकती। इस बस की लंबाई लगभग 14 मीटर होती है और ये एशिया की सबसे लंबी बस है। एशियाज़ लॉन्गेस्ट बस, एशिया की सबसे लंबी बस जो 2021 में लॉन्च हुई थी। अगर इस बस का वज़न 25 टन से ऊपर सवारियां और लगेज मिला के होता है तो इसका चालान हो जाता है। टोल टैक्स पर जब टोल क्रॉस करते हैं तो वहाँ वो चेक कर सकते हैं कांटे के ऊपर कि बस का वेट 25 टन से ऊपर तो नहीं है। अगर ऊपर होगा तो 10 टाइम्स टोल से 10 टाइम्स एक्स्ट्रा इसका चालान हो जाएगा। वॉल्वो B11R, इस बस का डीजल टैंक 518 लीटर का होता है और इसका डीजल टैंक फायर प्रूफ भी होता है। अगर आप डीजल के टैंक के आसपास अगर आग भी आएगी तो वो उसको पकड़ेगी नहीं, ऐसी टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई है। और सबसे बड़ी बात, जो बहुत अच्छी बात है, कि ये बस बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं करती, पॉल्यूशन फ्री बस है। इसमें एडब्ल्यू नाम का एक फ्यूल डलता है जो पेट्रोल पंप से मिल जाता है या फिर कंपनी से भी मिल जाता है। एडब्ल्यू का टैंक डीजल टैंक के साथ ही होता है, 60 लीटर का होता है और वो एडब्ल्यू को लोकल भाषा में यूरिया का पानी भी बोलते हैं। तो ये यूरिया का पानी 55 रुपये लीटर आता है। जैसे ही पॉल्यूशन निकलता है ये टैंक उस पॉल्यूशन पर छिड़काव कर देता है, यूरिया का पानी उस पर फेंक देता है और वो पाउडर फॉर्म में आके उड़ जाता है। कुछ पॉल्यूशन नहीं होता, कुछ भी इससे नुकसान नहीं होता। और ये एशिया की लॉन्गेस्ट बस है और ये इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट बस रूट भी है। तो ये बहुत अच्छी बात है जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। 2 यूनिक चीज़ें हो रही हैं, एशिया की सबसे लंबी बस में ट्रैवल कर रहा हूँ और सबसे लंबे रूट में ट्रैवल कर रहा हूँ। जिस तरह से आप कार में हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं तो इस गाड़ी में उसी चार्जर पॉइंट पर इतनी पावर आती है कि आप घर के सिंगल फेस की जो पानी की मोटर है वो भी उससे चला सकते हो, टीवी भी चला सकते हो, ड्रिल मशीन भी चला सकते हो। और ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि इसमें 2 ऑल्टरनेटर लगे हुए हैं। वॉल्वो BR11 में शाफ्ट से कनेक्टेड एक ब्रेक होती है जो हाथ से लगती है। वो ब्रेक के 3 चेक्स होते हैं, 3 पॉइंट्स होते हैं। 3 तरह की आप ब्रेक लगा सकते हो, 20%, 40% और 60%। अगर आप फ्लाईओवर से नीचे उतर रहे हो तो आप 20% को प्रेस कर दोगे और जैसे ही आप एक्सीलेटर से पैर हटाओगे ब्रेक अपने आप लगेगी और गाड़ी की स्पीड को अपने आप कम कर देगी। 40% करोगे तो थोड़ी ज़्यादा कम कर देगी, 60% करोगे तो और ज़्यादा कम कर देगी। और ये झटका नहीं देती, जैसे अचानक से ब्रेक लग के ऐसे झटका लगता है, इससे ये नहीं लगता। बहुत स्मूथली उस बस को रोकती है। और बाय चांस, रेयर केस में, वैसे ऐसा होता नहीं है, कि अगर ब्रेक्स ख़राब हो जाए गाड़ी की तो 60% करके आप वॉल्वो बस को रोक भी सकते हो। और इस बस में टोटल 12 गियर होते हैं और गियर शिफ्टिंग ऑटोमेटिक है। वॉल्वो में ट्रैवल करना एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और वॉल्वो B11R में ट्रैवल करना तो भाई साहब बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। कभी भी आपको मौका मिले तो एक बार तो इसमें ट्रैवल ज़रूर करना। अच्छा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो 40 घंटे बाद जोधपुर से बेंगलोर मैं पहुंच गया हूं। बहुत यूनिक सा एक्सपीरियंस था। बस मैं बस को कह ही रहा था, बस कर पगली, अब बेहोशी करा के मानेगी क्या, ठीक है ना। तो फिर ये आपने देखी वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे। और फिर मिलता हूँ आपको आने वाली वीडियो में एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।